इमेजिन ए वर्ल्ड जिसमें रैंडमली बड़े बड़े मॉन्स्टर्स निकल आते हैं और चारों तरफ तबाही, पेन एंड सफरिंग। इन मॉन्स्टर्स को काइजू कहा जाता है और इनको मारने के लिए होता है एक डिफेंस टीम कंसिस्टिंग ऑफ स्पेशलाइज्ड काइजू हंटर्स। एक दिन हमारे मेन कैरेक्टर काफका और उसकी दोस्त मीना का घर परिवार एक काइजू अटैक में डिस्ट्रॉय हो जाता है और वो दोनों एक दूसरे से वादा करते हैं कि वो बड़े होकर दुनिया के सारे काइजू को मार डालेंगे। सुनने में आपको ये एग्जैक्टली अटैक ऑन टाइटन जैसा लग रहा होगा, बट इसमें एक मेजर डिफरेंस है कि अनलाइक टाइटन्स, काइजूस मरने के बाद गायब या एवापोरेट नहीं हो जाते, बट रादर उनकी बॉडी वहीं पर रह जाती है जस्ट लाइक एनी अदर एनिमल। और इन बॉडीज को डिस्पोज करने के लिए होते हैं काइजू क्लीनिंग कंपनीज। मेन कैरेक्टर की बचपन की दोस्त मीना बस डिफेंस फोर्स ज्वाइन ही नहीं करती, बल्कि वो तो डिफेंस फोर्स की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फीमेल फाइटर तक बन जाती है। पर हमारे मेन कैरेक्टर का सपना ही रह जाता है, वो डिफेंस फोर्स ज्वाइन तक नहीं कर पाता और वो इन्हीं में से क्लीनिंग कंपनी में जॉब कर रहा होता है। भले ही वो डिफेंस फोर्स के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाया, पर वो अपने काइजू क्लीनिंग वाले जॉब में बहुत माहिर होता है और उसको काइजूस के बारे में बहुत ज्यादा नॉलेज होती है। एक दिन एक छोटा सा काइजू काफका के मुंह के अंदर घुस जाता है एंड बूम, मेन कैरेक्टर एक काइजू बन जाता है। फिर वो धीरे धीरे अपने काइजू वाले फॉर्म को कंट्रोल करना भी सीख लेता है। काफका अपनी 30s में होता है, जो कि डिफेंस फोर्स ज्वाइन होने के एज लिमिट के बाहर है, बट ड्यू टू प्लॉट आर्मर डिफेंस फोर्स अपनी एज लिमिट बढ़ा लेता है एंड काफका गेट्स वन लास्ट चांस टू गेट इनटू द डिफेंस फोर्स एंड फाइट अलोंगसाइड हिज चाइल्डहुड फ्रेंड। तो क्या मुझे लगता है कि यह एनिमे अटैक ऑन टाइटन का सस्ता कॉपी है? वेल, काइंड ऑफ, एंड लेट्स लुक एट द सिमिलैरिटीज। सो पहली बात, इसमें बहुत बड़े बड़े मॉन्स्टर्स है विच कॉज डिस्ट्रक्शन, और इन मॉन्स्टर्स को मारने के लिए है एक स्पेशलाइज्ड डिफेंस फोर्स। डिफेंस फोर्स के सूट का जो अपीयरेंस है वो सर्वे कॉर्प्स के पोस्ट टाइम स्किप यूनिफॉर्म से काफी ज्यादा मिलता जुलता है। बात करें काइजूस की तो इनको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। द फर्स्ट बीइंग योजो, जो कि साइज में कंपैरेटिवली छोटे होते हैं। द सेकंड बीइंग होंजू, जो कि साइज में बहुत ही बड़े होते हैं। एंड द थर्ड बीइंग दाइकाइजू, जिनके पास स्पेशल एबिलिटीज एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंटेलेक्ट होती है, बेसिकली द सेम एज टाइटन शिफ्टर्स। आज तक कुछ गिने चुने काइजू को ही दाइकाइजू कैटेगरी में डाला गया है और काफका जिस काइजू में बदल सकता है वो ऐसा 8वां काइजू है, हेंस द नेम काइजू नंबर 8। दोनों ही सीरीज में मेन कैरेक्टर का घर परिवार एक काइजू अटैक में डिस्ट्रॉय हो जाता है और दोनों ही बड़ी बड़ी फेंकते हैं कि वो मॉन्स्टर्स का नामो निशान मिटा देंगे, बट बाद में वो खुद एक मॉन्स्टर बन जाते हैं। दोनों कैरेक्टर्स की एक ब्लैक हेड एशियन लुकिंग बचपन की दोस्त होती है और दोनों ही अपने अपने डिफेंस फोर्स में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फीमेल फाइटर्स होती है। डिफेंस फोर्स में एक बंदा होता है होशिना नाम का, जो कि काफी स्ट्रांग है और उसके वेपन पकड़ने का और फाइटिंग स्टाइल एग्जैक्टली लीवाई जैसा है, बट कैरेक्टर वाइज बोथ आर वेरी डिफरेंट। दोनों ही एनिमे में आपको इन मॉन्स्टर्स के ओरिजिन एंड मोटिव्स के रिलेटेड एक मिस्ट्री एलिमेंट देखने को मिलेगा, जो कि अच्छी बात है बिकॉज मिस्ट्री के बिना एनिमे में मजा नहीं आता। बट डिस्पाइट ऑल दिस, ये अटैक ऑन टाइटन से ओवरऑल काफी ज्यादा अलग है। जहां अटैक ऑन टाइटन टाइटन्स के द्वारा किए गए पेन एंड सफरिंग और अपने मिस्ट्री एलिमेंट पर ज्यादा फोकस करता है, वहीं काइजू नंबर 8 एक बहुत ही लाइट हार्टेड एनिमे है, फुल ऑफ कॉमेडी, और इसमें आपको काइजू के द्वारा किए गए पेन एंड सफरिंग को दिखाया तक नहीं जाता है एंड इट मेनली फोकसेस ऑन इट्स एक्शन। अटैक ऑन टाइटन के मोस्ट सीन्स दिन के समय होते हैं, पर काइजू नंबर 8 में मोस्ट फाइट्स और सीन्स रात में होते हैं, सिमिलर टू जुजुत्सु काइसन। एंड बिलीव इट और नॉट, ये सिंपल सा फैक्ट एक शो के फील को काफी ज्यादा इफेक्ट कर सकता है। काइजू नंबर 8 का मेन कैरेक्टर अपने 30s में होता है और मेंटली बहुत ज्यादा मैच्योर होता है, अनलाइक किड एरन, एंड दिस ब्रेक्स द टिपिकल अनोइंग शोनेन मेन कैरेक्टर स्टीरियोटाइप। इस एनिमे का प्लॉट और स्टोरी ठीक ठाक है, कैरेक्टर्स भी डिसेंट बट वेल रिटर्न है। एनिमेशन की बात करें तो वो ज्यादा कुछ खास है नहीं, बट इट इज डेफिनेटली नॉट बैड। इसका बैकग्राउंड म्यूजिक भी बहुत एवरेज है। ए गुड बैकग्राउंड म्यूजिक स्टैंड्स आउट एंड मेक्स यू फील द इमोशंस ऑफ ए सीन, विच इज डेफिनेटली नॉट द केस विद काइजू नंबर 8। एनिमे का जो ओवरऑल वाइब है वो मुझे फॉर सम रीजन एमएचए जैसा लगा। आई डोंट नो व्हाई, बट इट फेल्ट लाइक आई वाज वाचिंग एमएचए। इसके फाइट्स एंड एक्शन सीन्स अच्छे हैं बट ज्यादा कुछ खास नहीं है। अगर आप इसको सिर्फ एक्शन के लिए देखने वाले हो देन यू शुड प्रोबेबली रिकंसिडर योर डिसीजन। इसकी स्टोरी काफी मिड है बट इसमें एक डिसेंट मिस्ट्री एलिमेंट है, तो हो सकता है कि इसकी स्टोरी आगे चल के अच्छी हो जाए, क्योंकि इवन इफ यू रिकॉल द फर्स्ट 12 एपिसोड्स ऑफ एन एनिमे लाइक अटैक ऑन टाइटन, तो उसमें भी ज्यादा कुछ हुआ नहीं था। And what actually surprised me the most is that its ending song is made by One Republic, which is honestly quite a big deal. So should you watch it? Well, that totally depends on your type. अगर आपको एक्शन पैक्ड लाइट हार्टेड शोनेन एनिमे पसंद है विद अ लॉट ऑफ कूल कैरेक्टर्स और आपको स्टोरी या एनिमेशन से ज्यादा कुछ मतलब है नहीं, देन गो फॉर इट, दिस एनिमे इज फॉर यू। बट अगर आप मेरे जैसे हो और आपको सीरियस एनिमे देखना पसंद है विद अ गुड स्टोरी लाइन एंड डार्क एंड मैच्योर थीम्स, देन दिस एनिमे इज डेफिनेटली नॉट फॉर यू। मैंने इसको एयर होते टाइम वीकली देख लिया था, बट अगर आप मुझे पूछोगे कि क्या मैं इसे बिंज करूंगा, देन माय आंसर वुड बी ए बिग नो। दिस एनिमे हैज पोटेंशियल टू बिकम ए बिग एनिमे टाइटल बिकॉज इट केटर्स टू द मेजॉरिटी ऑफ द ऑडियंस हु लाइक टू वॉच एक्शन पैक्ड शोनेन। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई या यूजफुल लगी तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर देना एंड डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग। सो सी यू नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए सायोनारा।